गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। ये हमारा चैनल है और इस चैनल पे हम ट्राई करेंगे कि अपने सारे क्लासेस जो हैं वो जो भी क्लासेस रहेंगे वो सारे के सारे एकदम पारदर्शी तरीके से आप सभी बच्चों के समक्ष भी मेरा क्लास जाए और साथ ही साथ हमारे यहाँ या अन्य जगह पे पढ़ने वाले जो भी गार्जियन हैं उनके पास भी जाए और इस वीडियो में हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको समझने को मिले। चलिए बाबू जी के हो गया है, फ्रेंक होकर बोल सकते हैं जी के हो गया है। चलिए ठीक है, बात नहीं करिएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए बाबू अब क्या होगा, जी के हो गया है, राइटिंग कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग मैथ में आएंगे, किस में आएंगे। चलिए आज का हमारा मैथ का टॉपिक क्या है, पीएफएम। दो चीजें हैं, पीएफएम है और तीसरा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नहीं, प्लेस वैल्यू भी है और फेस वैल्यू। तो आइए बाबू हम लोग प्राइम फैक्टोरियल, जिसको हम लोग पीएफएम शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको कहा है, तो प्राइम फैक्टोरियल मेथड से कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आप लोग को सिखाया गया है और एचडब्ल्यू के रूप में हम वही देंगे। साथ ही साथ आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो पीएफएम के लिए सबसे पहला सवाल ये है 18, 12 और 36। सभी बच्चों को ये आता है, किसको किसको आता है हाथ खड़ा करिए। एटलीस्ट मिनिमम बच्चे हाथ खड़ा किए हुए, सारे खड़ा करिए जिसको आता है, ऐसा नहीं कि कोई खड़ा। तुमको नहीं आता बाबू, प्रीति कुमारी, पिंकी कुमारी आता है तो सीधे खड़ा करिए टाइट करके, मुझे दिखनी चाहिए कि यहाँ किन बच्चों का हाथ नहीं खड़ा है। चलिए तो मिनिमम सभी बच्चों का हाथ खड़ा है, नहीं। चलिए आइए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, जहाँ डाउट हो, थोड़ा सा भी समस्या दिखे, आराम से बताना है तुरंत, यहाँ सर यहाँ हमें समझ में नहीं है, हल्ला नहीं करिए। चलिए सबसे पहले देखिए बाबू, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम उस दिन भी बताए हुए थे, आज भी बता रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, भाग विधि। और दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे जो प्राइम फैक्टोरियल मेथड, जिसको आवाज गुणनखंड विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, आवाज गुणनखंड विधि। आइए देखिए बाबू, सबसे पहले आवाज गुणनखंड विधि में निकालने के लिए एक एक संख्या का एलसीएम निकालना रहता है। क्या करना रहता है, एक एक संख्या का एलसीएम बारी बारी से निकालिए। जैसे 18 है, 18 का 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। 12 है, इसका करिए 2 से 6, 2 से करेंगे 3। 36 हो गया, इसका करेंगे 2 से 18, 2 से 9 और 3 से क्या होता है, 3। कोई दिक्कत है, नहीं ना, दिक्कत है थोड़ा भी नहीं है ना। अब लिखेंगे चूंकि 12 बराबर 18 है ना, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। और 36 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए एलसीएम को हम एल से लिख रहे हैं और एचसीएफ को एच से लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, तो अधिक बार जो संख्याएं होती है किसी एक चीज में, अधिक बार जितनी बार रहेगी उतनी बार लिखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है। क्या है, हाँ निकालो निकालो। निकालिए निकालिए, कोई 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 दिक्कत नहीं। चलिए गेट खोल दो, जगह पहले मुंह धो, अगर ठीक लगे तो आना है, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, घर चले जाइएगा। चलो L4 हम एलसीएम समझ रहे हैं, H4 एचसीएफ समझ रहे हैं। एलसीएम में जो अधिक बार जो चीजें कुछ होती है उसको लिखना रहता है और एचसीएफ में तीनों में जो मिल रही होती है उस संख्या को लिखना होता है, ठीक है। आइए तो इसमें 2 कितने बार है, 1 बार। इसमें कितने बार है, 2 बार। इसमें कितना बार, 2 बार। तुलसी दिया बच्चा नहीं
एकरा करा ले दे हम अकेले जबै घर पर रह। आप तो छुट्टिए तो मैंने 10-20 घर मिनट पर नहीं कोई छे तो गाड़ी ले ले आई थे, सब कुछ हमरे लगा। चलो अब जा। एलसीएम में 2 एक बार है, एक बार 2 बार है और एक बार और 2 बार है। तो बताइए अधिक बार कितना बार है? 2 बार। 2 बार। यहाँ को लिखना है 2 बार। और देखिए बाबू इसमें 3 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 2 बार है। अधिक बार कितना बार हुआ? 2 बार। चलिए 2 बार लिख दीजिए। अब गुना करिए 3 या 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा? अब चलिए एचसीएफ को देखते हैं। किसको देखते हैं? एचसीएफ में आप सब लोगों को क्या बताया गया है? तीनों में जो मिलता हो उसको लेना है। तीनों में मिलते होना चाहिए। कितना बार हो रहा है ये गिनती कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक बार तीनों में मिल रहा है, दूसरा बार इसमें 2 है, इसमें भी है, लेकिन ऊपर वाले में है नहीं है। अगर नहीं रहे तो तीनों में मिला। जब तीनों में नहीं मिला तो क्या एक बार और 2 लिखेंगे? नहीं लिखना है। कितना बार लिखना है? 1 बार। अब आइए फिर से देखिए, हम इस 3 को देख रहे हैं तो एक बार 3 मिल रहा है, उसके अलावे दूसरी बार 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मतलब सीधे सीधी बात है कि 3 भी कितना बार है? 1 ही बार है। तो हम इसको डाल देते हैं 1 बार, लिख देंगे 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कोई डाउट है? समझ गए सभी बच्चे? सबका सब समझ गया? सब है? एक कोटा बचलो है? एक कोटा बचल नहीं है ना? तो क्या हमको इसको रुकना पड़ेगा? आप लोग को आता है ये? उतारने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है? हाँ? तुम्हारा तबियत ठीक है? ठीक है तबियत है तो वही तो, नहीं है तो छुट्टी कर सकती है। ठीक, चले बाबू आगे चले हम लोग। हाँ, आगे सवाल हम जैसे लेते हैं, मान लीजिए 15x² y² 30y² z और 35xy z। ठीक है, ये ले लीजिए सवाल। अब इसको बनाना है बाबू। तो देखिए संख्या वाला जो चीज है उसका एलसीएम यदि आप निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, और नहीं अगर बिना एलसीएम निकाले ही आप बना सकते तो बना दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बात करें तो 3 × 5 = 15 होता है। एलसीएम निकालने की जरूरत होगी? यहाँ नहीं होगी। अब 30 का जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 × 5 = 30 होता है। 3 दूनी 6 और 6 × 5 = 30। तो 2 × 3 × 5 लिख देंगे तो हो जाएगा। 35 के लिए 5 × 7 लिख देंगे तो हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या रहा हूँ कि इन सभी चीजों का यदि हम एलसीएम नहीं भी निकालते हैं तो हो सकता है, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग फटाफट एलसीएम निकालिए। इसका 15 का निकालिए, 30 का निकालिए और 35 का निकालिए। फटाफट तेजी में। जैसे 15 का आप लोग निकाले होंगे तो 3 और 5 हो गया। 30 का निकालेंगे तो 2 से 15 हो जाता है और 3 से 5 हो जाता है। 35 का यदि निकालते हैं तो 5 और 7 हो जाता है। चलिए अगला हो गया 15x² y² है ना, तो इसको लिखेंगे 3 × 5 × x² को क्या लिखेंगे बाबू? x² को क्या लिख सकते हैं? तोड़ के x गुने क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे, यहाँ x गुने x। y² को क्या लिखेंगे? कोई डाउट है? नहीं कहा? चलिए आगे 30y² है z है। क्या है? 30y² z। 30 का एलसीएम हमें क्या निकला है? 2 × 3 × 5 ना बाबू। और y² को क्या लिखिए? y गुने y। और z का तो z है तो z ही लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे 35xyz है तो 35 को 5 × 7 = 35 लिख सकते हैं। xyz को x गुने y गुने z लिख देंगे। कोई दिक्कत
नहीं होगी? होगी बीवी? चलिए अब आते हैं हम लोग एलसीएम के लिए। किसके लिए? एलसीएम। एलसीएम में अधिक बार होता है लॉस ऑफ 3, इसमें देखिए एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें कोई बार नहीं है। अधिक बार कितना बार हुआ? एक बार। उससे पहले 2 को देख लीजिए, 2 भी एक बार है तो लिखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने x 2 बार है, y भी 2 बार है और z एक बार है तो z डाल दीजिए। अब इससे गुना करते हैं तो 5 किया 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210, x स्क्वायर y स्क्वायर और z। अब एचसीएफ का देखिए बाबू, एचसीएफ तीनों में जो मिलनी चाहिए वही लेना है। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 3 भी नहीं लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है तो 5 ले सकते हैं, लेकिन 5 गुने। अब देखिए x इसमें है लेकिन इस बीच वाले में नहीं है, x नहीं लेंगे। y इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, हाँ लेकिन शर्त है कि इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है तो सब में 1 बार है तो 1 बार लिख दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर 5y। कितना हो जाएगा आंसर? 5y। कितना हो जाएगा आंसर? 5y। एस डब्ल्यू दे दे, एस डब्ल्यू दे दे सवाल को बना के ले आइएगा। चलिए पहला एस डब्ल्यू लिखिए 36 72 144 बन जाएगा? बन जाएगा बाबू? चलिए दूसरा सवाल है 30 60 90। तीसरा सवाल है 40 80 120। चौथा सवाल है 30 90 120। पांचवा सवाल है 50 160। बोलो नहीं, कौन बोल रहा है? चलिए अगला सवाल है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर और 12x वाई जेड स्क्वायर। सतमा ये 5x वाई स्क्वायर 10y स्क्वायर जेड और 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। एक और सवाल दे देते बाबू, एक और सवाल दे दे। हाँ 7 हो गया, एक और ले लीजिए, 8 मिनिमम बना के लाइएगा। ठीक है 30 ABC 40 AB स्क्वायर C और 60 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। उतार लीजिए सब आदमी। अच्छा इसमें पेमेंट लाए हैं सब आदमी? पैसा लाए हैं? हाँ पेमेंट नहीं लाए तो कैसे काम चलेगा? हाँ कहाँ जाएगी? देखिए आज हमारे यहाँ हम लोग क्लास में हैं, ऑफलाइन क्लास में। आज आपको दिखाते हैं कितने बच्चों ने पेमेंट नहीं करा हुआ है। हम लोग का आज कितना 4 तारीख हो गया, 4 तारीख है पेमेंट 1 तारीख को ही हो जाना चाहिए, 4 तारीख हो गया है। आज दिखाते हैं आपको कितने बच्चों ने पेमेंट नहीं करा है। बाबू बेइज्जती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल हाथ खड़ा करिए तो कौन कौन बच्चे पेमेंट नहीं किए हुए, जिनका पेमेंट जमा नहीं हुआ है। इतने सारे बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेटली 60-70 होंगे और 60-70 में 2-4 बच्चों का ही पेमेंट क्लियर है। इतने बच्चे पेमेंट नहीं किए हुए और बहुत सारे बच्चे अभी आज आए भी नहीं है। चलिए उतारिए, आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। नहीं बाबू सब आदमी पेमेंट